हमारे साथ है। नाइंसाफ़ी किया गया था हमारे दल के साथ लोकसभा के चुनाव में, हमारे साथ है। नाइंसाफ़ी किया गया था हमारे दल के साथ। हम 1 सितंबर से पूरे बिहार में हम अभियान चलाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। जो दल सम्मानजनक समझौता हमसे करेगा, हम उसके साथ ईमानदारी पूर्वक अभी हम एनडीए के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास प्रोग्राम बिहार का चौसर। बिहार के चौसर में हम बात करेंगे एनडीए में मचे घमासान की, और ये घमासान मचा दिया है पशुपति कुमार पारस ने। लंबे अरसे से बड़े शांत थे, लगता था किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, और जब वो इंतजार का फल मीठा नहीं हुआ तो अचानक एक मन में ख्याल आया, क्यों नहीं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ लिया जाए। तो इंतजार था किसका? आखिर इतने दिन की चुप्पी का राज क्या है? तो जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि लाट साहब की कुर्सी का जो आश्वासन था, लगता है कि वो खारिज हो गया। अभी जो राज्यपालों की जो सूची आई है उसमें पशुपति कुमार पारस का नाम नहीं है। इसका मतलब साफ है कि एक जो भरोसा भाजपा नेतृत्व ने दिया था पशुपति कुमार पारस को लोकसभा चुनाव के दरमियान, वो भरोसा टूट गया पशुपति कुमार पारस का। और यही है गुस्से की वजह। आज जब उन्होंने ऐलान किया कि 243 सीटों पर उनकी तैयारी है, कार्यकर्ताओं ने जोश से उनका स्वागत किया। बहुत लोग कहते हैं कि ये ऐलान तो उनको पहले कर देना चाहिए था। ये गवर्नर बनने के चक्कर में उन्होंने समय को गंवाया है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस को भी ये पता चल चुका है कि चिराग पासवान ही भाजपा के करीब है। चिराग पासवान को इग्नोर करके पशुपति कुमार पारस को गले नहीं लगाएगी भाजपा, और ना ही चिराग पासवान को नाराज करेगी, क्योंकि उनके पास 5 सांसदों की ताकत है। पशुपति कुमार पारस के पास कोई सांसदों की ताकत नहीं है, तो भाजपा क्यों तवज्जो देगी पशुपति कुमार पारस को? आखिरकार ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, और आज पटना में एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की भी बैठक बुलाई थी। साफ साफ कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको सम्मान नहीं दिया गया है। 1 सितंबर से हम पूरे बिहार की यात्रा करेंगे, और जो मांगे हैं, देखिए बहुत सारी मांगों को भी उन्होंने रखा। दफादार चौकीदार का मामला तो उन्होंने उठाया। एक राजनीतिक मांग भी उन्होंने रखी कि सुनील पांडे हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तरारी के बाई इलेक्शन में इनको टिकट दिया जाए। तो ये मांग पता नहीं किस हैसियत से उन्होंने रखी, लेकिन उन्होंने ये मांग रख दी है। एनडीए इस मांग को कितना मानेगा ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक जो मांग होती है उसको भी पशुपति कुमार पारस ने आज रखा। तो आखिर ये बगावत क्यों हुई? इसके पीछे कौन कौन से चीजें हैं जो पशुपति कुमार पारस को ये निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया कि 243 सीटों पर उनको तैयारी करनी है, भाजपा नेताओं को खरी खटी सुनानी है, सम्मान नहीं मिलने की बात करनी है, और सुनील पांडे को टिकट दिलाने की मांग करनी है। एक चीज गौर करने वाली बात है, नीतीश कुमार पर कोई सीधा निशाना पशुपति कुमार पारस ने नहीं डाला, कोई आरोप नहीं लगाया, कोई निशाना नहीं लगाया। जो भी गुस्सा था उनका भाजपा के प्रति था, भाजपा के बड़े नेताओं के प्रति था। नीतीश के लिए उन्होंने कोई कड़ा शब्द का उपयोग नहीं किया। तो जानकार यही कह रहे हैं कि आगे की राजनीति का एक रास्ता पशुपति कुमार पारस ने खोल के रखा है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति का महत्व, मतलब और उसकी जो उपयोगिता है, इसको पशुपति कुमार पारस समझते हैं। अकेला वो कुछ नहीं कर सकते, इनको पता है। इसीलिए एक रास्ता नीतीश कुमार वाला चैनल वो खोल के रखना चाहते हैं कि जब भी बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, इस साल हो जाए, अगले साल हो जाए,
एक रास्ता खुला रखना है। आज वही रास्ता पशुपति कुमार पारस ने खोल के रखा है और आगे आने वाले दिनों में जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि जो नज़दीकियां बढ़ेगी पशुपति कुमार पारस के साथ नीतीश कुमार के साथ जितने करीब आने की वो कोशिश करेंगे, उसी के लिए ये दरवाज़ा खोल के रखा गया है। देखिए, ज़रूरत लालू प्रसाद यादव को भी है। दो खेमा है। लोकसभा चुनाव की बात अलग थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आएगी तो जरूर कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव या लालू यादव एक मैसेज देने के लिए चिराग के खिलाफ पशुपति कुमार पारस को तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन ये आगे की बात है। लेकिन पहली प्राथमिकता पशुपति कुमार पारस की होगी कि नीतीश कुमार के खेमे में घुसा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की ताकत का पता है पशुपति कुमार पारस को। एनडीए उनकी कमजोरी है, क्योंकि सत्ता एनडीए की है और सत्ता के साथ रहना पशुपति कुमार पारस पसंद करते हैं। संघर्ष की राजनीति का उन्होंने ऐलान तो किया कि 1 तारीख से हम निकल जाएंगे पूरे बिहार की यात्रा पर। तेजस्वी यादव भी निकलने वाले हैं 17 तारीख से पूरे बिहार की यात्रा पर। लेकिन इन यात्राओं का जो गठबंधन की राजनीति है उससे बहुत लेना देना नहीं है। दरवाजा खुला है बंद है, इसी पर सब निर्भर करता है। पशुपति कुमार पारस ने आज वही दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन एक चीज साफ कर दिया कि भाजपा से उनका मोह खत्म हुआ है। भाजपा अब उनके लिए प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर नहीं है। नरेंद्र मोदी का वो जो गुणगान किया करते थे, अमित शाह का जो गुणगान किया करते थे, आज पूरे कार्यक्रम में वो कहीं नहीं झलका। कह रहे हैं कि भाई हमको तो अपमानित किया गया है, हमारे साथ जाति की गई है, और जब लाट साहेबी नहीं मिली तो स्वाभाविक है गुस्सा तो फूटेगा पशुपति कुमार पारस का। तो एक अवसर के रूप में पशुपति कुमार पारस देख रहे हैं इन सब चीज़ों को कि चलिए चुनाव है, पार्टी को जिंदा रखना है, कार्यकर्ताओं पे जोश भरना है, तो 243 सीटों का हम ऐलान करते हैं और पूरे बिहार की यात्रा पर निकलते हैं। चुनावी राजनीति में जो होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल पार्टी को ठीक करना है, संगठन को ठीक करना है, अपने नेताओं के लिए लड़ना है। कुछ मुद्दों पर को जो दफादार चौकीदार वाला मामला था उसको जोर शोर से उठाना है। इसके अलावा जो बिहार के अन्य मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन नट सेल में बात करिए तो नीतीश के प्रति प्यार और भाजपा के प्रति गुस्सा आज साफ साफ दिखा पशुपति कुमार पारस के चेहरे पर, और उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश भी नहीं की। यानी बिहार के सियासत में एक बार फिर से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने होने का संकेत दिया है। देखिए निशाना लगता है या निशाना चूकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।